दुनिया भर की अगर बात करें तो इजराइल, फिलिस्तीन, गजा और हमास से जुड़ी खबरें तेजी के साथ लगातार सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, छटपटा रहे हैं, कुलबुला रहे हैं। कहा जाए तो उनके पेट में ऐसा दर्द है जिसकी खुराक तलाश रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है, दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है रोम में, लेकिन इजराइल को सीधे तौर पर इस बातचीत में न्योता नहीं दिया गया, उसको शामिल नहीं किया गया। उल्टा ईरान ने अमेरिका से कह दिया, हमारे साथ परमाणु समझौते की आप बात करते हैं, इजराइल के परमाणु हथियारों को लेकर आप क्यों कुछ नहीं कहते? पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू परेशान है। इस बात को भी लेकर परेशान है कि अमेरिका ने उसको रोक दिया। अगले महीने मई में वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा था और वो ऐसा नहीं कर सका। अब बेंजामिन नेतन्याहू की हालत या इजराइल के सेना की हालत ऐसी हो चुकी है कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान, इजरायली सेना अपने इलाकों में अपने लोगों के ऊपर ही बमबारी कर रहे हैं। एक खबर आई सामने कि अपने ही इलाकों में वायुसेना की तरफ से उनके एयर फोर्स ने, एरोप्लेन्स ने, फाइटर जेट्स ने इजराइल के इलाके में हमला कर दिया। दूसरी तरफ अगली बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है गजा में, और ऐसे हमले उसने किए कि हमास की कमर तोड़कर रख दी। हमास घुटनों पर आ गया। क्यों? क्योंकि गजा में जो बचे हुए उसके बंधक हैं, चाहता है इजराइल हर हालत में उन बंधकों को हमास रिहा करे, और हमास ने इस बीच एक प्रस्ताव दिया है युद्ध विराम के लिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की भूख थम नहीं रही। यह खबर इसलिए बतानी जरूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते क्या हैं। गजा पर ही वो सिर्फ कब्जा करने की नहीं फिराक में हैं, उनका प्लान कुछ और है, खतरनाक प्लान है। इजराइल अब न केवल गजा पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, बल्कि अपने दो पड़ोसी मुल्कों में भी स्थायी कब्जा जमाने की फिराक में है। जी हां, लेबनान और सीरिया। विस्तार से आज सारी डेवलपमेंट पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, सारी दुनिया आप देख रहे हैं। पहले गजा के क्या हालात हैं वो जान लेते हैं, ताजा स्थिति क्या है, फिर एक एक करके सभी डेवलपमेंट की बात करेंगे। गजा पट्टी में इजराइल के ताजा हवाई हमले हुए हैं, और गुरुवार रात को जो हमले हुए उसमें एक परिवार के 10 लोग समेत 23 लोगों की मौत हो गई। गजा में पिछले 6 हफ्ते से खाने पीने की सामान, उनकी आपूर्ति, उनकी सप्लाई बंद है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस इस पर चिंता जता चुका है, और इसके चलते गजा पट्टी में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। कई जगह पर तो पीने के पानी का संकट है। 2 बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। खान यूनुस शहर में ताजा हमले जो इजराइल की तरफ से किए गए, वहां पर एक ही परिवार के 5 बच्चे, 4 महिलाएं और एक पुरुष मारे गए। ये सभी जलकर मरे हैं। सोचिए सर, उत्तरी भाग में हमले किए जो इजराइल ने, उसमें 13 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा है कि वो अपने हमलों में आम लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास करती है। आम जनों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, यह इजराइल का कहना है। और वो कहता है कि हमास आबादी के बीच में इजरायली सेना पर हमले करता है, या फिर उसने अपने ठिकाने आम लोगों के बीच में ही बना लिए हैं। ऐसे में जब हमास लड़ाकों पर कार्रवाई की जाती है तो आम फिलिस्तीनी भी उसके शिकार हो जाते हैं। यह तर्क दिया है इजराइल ने। अब जो डेवलपमेंट हमने आपको बताई कि इजराइल चाह क्या रहा है, इजराइल चाह रहा है कि वो गजा पर कब्जा जमा ले, हमास को घुटनों पर ले आए, बंधकों को रिहा कर दे, अपने 2 पड़ोसी और देश हैं उन पर भी कब्जा कर ले। और इसी सनक में इजराइल की वायुसेना ने एक ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि यह कहा जाए कि रक्षक ही भक्षक बन बैठे। एक लड़ाकू विमान रात को गलती से अपने ही इलाके में बमबारी करने लगा, इजराइल में ही बमबारी करने लगा। इस बमबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। इजरायली लड़ाकू विमान के लिए जिस जगह बमबारी की गई उससे थोड़ी दूरी पर आबादी रहती थी। गनीमत यह रही कि इस बम की चपेट में कोई नागरिक नहीं आया। हाँ, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इसे तकनीकी खराबी बताया और कहा कि मामले की जांच की जा रही है। यह विमान गजा पट्टी में अपने सैन्य मिशन पर जा रहा है, लेकिन सीमा के नजदीक बम गिरने के बाद विमान वापस लौट आया। तो अगली खबर यह है कि हमास और इजराइल के बीच समाधान निकल सकता है। जी हां, गजा में जिस तरह का ये लंबा संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष के बीच संभावित समाधान निकलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, छोटी सी किरण नजर आ रही है। हमास ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि वो गजा में युद्ध समाप्त करने की दिशा में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, और इसके बदले में संगठन ने इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा के पुनर्निर्माण की मांग रखी है। लेकिन इससे पहले
हमास का हथियार डालने से इनकार कर दिया गया था। इस बीच अगर यह बात हमास की तरफ से आई तो अच्छी बात है। पहले क्या कहा था हमास ने? पहले हमास ने कहा था कि वो इजराइल की शर्त नहीं मानेगा, वो हथियार नहीं डालेगा, साफ इनकार कर दिया था। पहले हमास ने यह कहा था कि गजा में युद्ध विराम के लिए लड़ाई के स्थायी रूप से रुकने की गारंटी चाहिए, गजा से इजरायली सेना की वापसी होनी चाहिए, गजा में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से रोक हटनी चाहिए और गजा में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन अब एक प्रस्ताव जो आया है इससे उम्मीद जरूर बंधी है। लेकिन हमास की इस नानुकुर के बीच इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इरादे क्या है? इजराइल ने भविष्य को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। रक्षा मंत्री इजराइल के कार्ट्स, जी हां, उनका कहना है कि इजरायली सैनिक गजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में अनिश्चित काल तक रहेंगे, मतलब जम जाएंगे। उन्हें कब्जे वाले स्थानों से हटाने की कोई योजना इजराइल की नहीं है। इजराइल के ताजा रुख से अब इलाके में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। तो रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि इस बार पहले की तरह जो कब्जे की गई जमीन है इजराइल की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। साफ कह दिया है उन्होंने, हमारी सेना दुश्मनों के बीच रहेगी, गजा हो, लेबनान हो या सीरिया हो। जिस जमीन पर इजरायली सैनिक रहेंगे उसे बफर या सिक्योरिटी जोन कहा जाएगा। अब ये जरूरी किस लिए है इजराइल के? इजराइल का मकसद क्या है इसकी? आपको बता दें कि इजरायली सेना ने गजा में आम लोगों को हटाकर इस इलाके पर कब्जा जमा लिया था। इसी तरह से हिजबुल्लाह से लड़ाई के दौरान इजराइल की सेना 2024 में लेबनान में घुसी थी अंदर और वहां के सीमावर्ती इलाके पर कब्जा कर लिया था। सीरिया की गोलन पहाड़ियों पर इजराइल का पुराना कब्जा है, पहले से ही कब्जा किया। और दिसंबर 2024 में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद इजरायली सेना ने गोलन पहाड़ियों से आगे बढ़कर सीरियाई जमीन पर कब्जा जमा लिया। सीरिया की सत्ता पर काबिज करने वाले इस्लामी कट्टरपंथियों पर कंट्रोल के लिए इजरायली सेना कब्जे वाले इलाके में बनी रहेगी, यह साफ कर दिया गया है। इजराइल ने यह भी दावा किया कि यह सुरक्षा जोन दुश्मनों के हमलों से देश को बचाने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि गजा में 2023 का वो वक्त याद कीजिए जब हमला किया गया था इजराइल के ऊपर हमास की तरफ से। तो इजराइल ने सीमाओं पर बफर जोन तभी से बनाना शुरू कर दिया और अब रफा जैसे शहरों को घेर कर 50% से ज्यादा, कई लोग तो 1/3 तक कह रहे हैं, गजा पर नियंत्रण इजराइल कर चुका है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इजराइल की जो नई रणनीति है यह समझना बेहद जरूरी है। इसके कई सारे कारण हैं। इजराइल का कहना है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, इस तरह के हमले आगे इजराइल पर ना हो, इस वजह से यह जरूरी है कि तमाम सीमाओं पर नियंत्रण करना होगा। हमास की तरफ से जो हमला हुआ था उसमें 1139 लोग इजराइल के मारे गए थे, 200 से ज्यादा बंधक बना लिए गए थे इजराइल के लोग। अब जब इजराइल ने हमास पर पलटवार किया तब उस दौरान लेबनान और सीरिया दोनों तरफ से इजराइल को घेर लिया, चारों तरफ से। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे फ्यूचर में ऐसी किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए इजराइल अब पीछे नहीं हटने वाला और इसी वजह से वो इन देशों पर बैठे हुए अपने सैनिकों को वापस नहीं लेगा। इन जगहों पर भी अपना कंट्रोल बनाकर वो रखा हुआ है। गजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर लंबे समय से चल रहे कब्जे और वहां पर बस्तियों के निर्माण की जो नीति है इजराइल की, उसने एक तरह से कहें कि और स्थिति को स्पष्ट कर दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर माना जाए तो ये जो इजराइल कर रहा है इसको सैन्य कब्जा ही माना जाएगा, इसको कब्जा ही माना जाएगा सैनिकों का। लेकिन इजराइल इसे सुरक्षा नीति का हिस्सा बता रहा है, कह रहा है हमारे देश के लिए जरूरी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम हटेंगे नहीं पीछे। तो साफ जाहिर हो जाता है कि क्या मंशा है। अब अमेरिका के सपोर्ट के बिना हो रहा है क्या ये सब? क्योंकि अमेरिका से कोई आधिकारिक तौर पर तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यह माना जा रहा है कि पूरा समर्थन इजराइल को इस रणनीति पर आगे बढ़ने के लिए है। क्योंकि जब पिछले महीने 18 मार्च को सीजफायर टूटा था ना, तब इजराइल ने सबसे पहले ट्रंप को इसकी सूचना दी थी और रिपोर्ट यह भी आ रही है कि गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे को मान्यता देने वाला अमेरिका ही वो एकमात्र देश है जिसने इजराइल को कहा कि हाँ आपने ठीक किया है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने गजा को भविष्य में अमेरिका की तरफ से कंट्रोल किए जाने और फिलिस्तीनियों के पुनर्वास जैसे प्रस्ताव भी दिए हैं। यानी इंटरेस्ट ट्रंप का भी है, अमेरिका का भी है। अब इसके समर्थन में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्वैच्छिक पलायन की योजना को लागू करने की बात कही है कि भाई जो लोग यहाँ रहते हैं अपने आप से चले आइए, हमें जो करना होगा हम करेंगे। अब इससे ये जाना और समझा जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर क्या कुछ करने वाले हैं। हाँ, एक चीज आखिर में बताना चाहूंगा आपको।
इजरायली रक्षा नीति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, संकेत देता है कि गजा पर भविष्य में भी इजरायली प्रभाव बना रह सकता है, भले ही युद्ध समाप्त हो जाए। गजा में पिछले 6 महीनों से चल रही जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इजराइल से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन इजरायली सरकार फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। दावा है कि सुरक्षा क्षेत्रों में तैनात केवल सुरक्षा के लिए ये सैनिक हैं, लेकिन इससे गजा के भविष्य को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? नेतन्याहू की सनक को लेकर आप क्या कहेंगे? हमास का जो प्रस्ताव है वार्ता का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे प्रोग्राम सारी दुनिया को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट करिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रिपोर्ट को देख पाएंगे। आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े थे। नमस्कार।